हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। मैंने हिस्ट्री का लेक्चर आज अपलोड कर दिया है और आई थिंक कि ये आज का हमारा जो लेक्चर है वो खोटा का शब्दावली पार्ट 3 है। मैंने पहले ही आप लोगों को बोला कि खोटा को अच्छे से अपने ग्रिप में लेने के लगभग 500 से 600 शब्द हम देखेंगे। क्योंकि जो दूसरा वीडियो है खोटा का छैयर कहानी का बोने के लोर वो मैंने डाल दिया था और उसके पूरे खोटा में जो कहानी थी उसको मैंने हिंदी में रूपांतरण करके भी आपको बताया था। तो उसमें जो खोटा के शब्द है ना, अगर आप शब्दावली को ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे शब्द आपके पकड़ में आएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन शब्दावलियों को जरूर ढंग से देखो, अच्छे से समझो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग झारखंड के किसी भी एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, पुलिस, एसआई, पंचायत, उसके लिए जो चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारा झारखंड। हम इस चैनल पे आपको बहुत अच्छे कंटेंट देने वाले हैं जिससे आपके एग्जाम की तैयारी बेहतर हो पाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा जो लोग एसबीआई, बैंक, पीओ, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, एक्साइज, किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, आपके लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। आपको इस चैनल पे बहुत जनरल कंपटीशन को क्रैक करने के लिए बहुत अच्छे मटेरियल उपलब्ध मिलेंगे। सो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो। जो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन करना, क्योंकि सारे पीडीएफ वहीं मिलने वाले हैं। एंड दिस इज मी और मेंटर एंड गाइड, आई एम विकास कश्यप। मैं आपको आपके एग्जाम की तैयारी में पूरी मदद करने वाला हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि है खोटा भाषा का शब्दावली पार्ट 3। हम बहुत सारे शब्द देख चुके थे, हम आज भी कुछ शब्द देखेंगे। चलिए हम प्रोसीड करते हैं। तो जो हमारा पहला शब्द है, अच्छा गाइज, मैं जितना भी खोटा का वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है ना तो आप मुझे कमेंट में पूछना, ठीक है। अब बने के लोर वीडियो देखने के बाद बहुत लोग कमेंट आते हैं, सर क्वेश्चन भी कराइए। तो देखो, एज सच मैंने कहानी को इतने अच्छे से आपको बताया है कि मुझे नहीं लगता कि आपको क्वेश्चंस के वैसे दिक्कत होनी चाहिए। पर फिर भी चूंकि देखो किताब में कहीं कोई क्वेश्चन है नहीं, मुझे खुद ही फ्रेम करना पड़ रहा है। सो इट विल टेक सम टाइम। हम हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस बना रहे हैं जो एक्सपेक्टेड आ सकते हैं। मुझे थोड़ा वक्त दो, हर चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चंस लगभग 20, 25, 40 के बंच में हम ट्राई कर रहे हैं बनाने का। हम आपको वो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना, आप उतना पढ़ते जाओ। डोंट बी इम्पेशेंट, थोड़ा धैर्य रखो। हम जैसे पढ़ा रहे पढ़ो। अभी एग्ज़ाम में थोड़ा वक्त है, आपको सब कुछ मिलेगा जो आपके नीड के लिए होगा, जिससे आप एग्जाम को निकाल सकते हो। सो चलिए, जो हमारा आज का पहला शब्द है वो क्या है? थई थई। थई थई का मतलब होता है भारी संख्या में, इन ए ह्यूज क्राउड, ठीक है। जब भारी संख्या में इस मॉब बोलते हो, लोग गैदर हो जाते हैं, उसको थई थई बोलते हैं, ठीक है। मतलब काफ़ी अधिक संख्या में। भैंसुर, भैंसुर किसे बोलते हैं? तो देखो, खोटा शब्द है भैंसुर, जिसे आप हिंदी में भसुर बोलते हो। कौन होता है? जो पति का बड़ा भाई। लोग नॉर्मली क्या करते हैं, पर्दा करते हैं। जो बहुएं हैं, गांव की बहुएं, वो भसुर से पर्दा करती हैं थोड़ा। तो पति का बड़ा भाई, जिसे हिंदी में आप भसुर कहते हो, उसे खोटा में क्या बोलता है? भैंसुर बोला जाता है, ठीक है। अब जीजा जी को खोटा में क्या बोलते हैं? तो भाटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाटू बोलते हैं। अच्छा, खोंच। खोंच एक खोटा शब्द है। खोंच, खोंच का मतलब क्या होता है? अंकुश। अंकुश मतलब क्या होता है? रोक। जब आप किसी चीज़ पर रोक लगाते हो ना तो बोलते हैं खोंच। खोटा में क्या उसे बोलते हैं? खोंच बोलते हैं। खींचा क्या होता है? देखो, खोंच और खींचा कंफ्यूज नहीं करना। खोंच मतलब क्या होता है? अंकुश लगाना, किसी चीज़ को रोकना, किसी को प्रोहिबिट करना, ठीक है। और खींचा क्या होता है? खींचा मतलब होता है पीस, टुकड़ा। क्या होता है? पीस मतलब टुकड़ा। तो खींचा क्या होता है? खींचा का शाब्दिक अर्थ, खोटा में जो शब्द खींचा उसका हिंदी में जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है टुकड़ा। अब देखो, चेचाई। चेचाई का मतलब क्या होता है? जोर जोर से बोलना। नहीं बोलते कि चिचिया के बोल रहा, बहुत ज़्यादा आवाज़ में बोल रहा है, शोरगुल करना, ठीक है। तो जोर जोर से बोलना चेचाई हुआ। नॉर्मली आप किसी पे जब क्रोधित होते हो, गुस्सा होते हो, तो आप इस तरह का शब्द इस्तेमाल करते हो। अब चोचरा। चोचरा क्या होता है? तो पक्षियों का पेट। आप देखना, जो छोटे बर्ड्स होते हैं उनका जो स्टोमक होता है, बेली होता है ना, उसको चोचरा बोलते हैं, ठीक है। देखो, ये जो सारे शब्द आ रहे हैं ना, ये आपको कहीं ना कहीं गद्य में, पद्य में, नाटक में, या जो साहित्य के अन्य विधाओं, कहीं ना कहीं वहीं से मैंने निकाला है। तो सब शब्द कहीं ना कहीं आपको टकराने वाले हैं, चाहे वो पद्य भाग में हो, कविता में हो, नाटक में हो, निबंध में हो, जीवनी में हो, सार में हो, आत्मकथा में हो, या फिर कहानी में हो। आपको कहीं ना कहीं शब्द मिलेंगे, क्योंकि मैं सब ला कहाँ से रहा हूँ। तो खोटा की जितनी बुक हैं, जैसे देखो मैंने बहुत सारी पहले भी आपको बोला था,
तो खोटा की सारी किताबें मैं लेके आया हूँ, तो हर किताब से मैं कुछ ना कुछ शब्द निकाल रहा हूँ। ये सारी किताबें मिलके आपके खोटा का पूरा सिलेबस जो है वो तैयार करेंगी। तो मैं कहीं ना कहीं से गद्य भाग से पद्य भाग से कुछ ना कुछ शब्द निकाल रहा हूँ। तो इसलिए आप ये मत समझना ना कि ये शब्द बस ऐसे ही दिए जा रहे हैं। प्लीज़ कीप इन माइंड कि जो भी शब्द दिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं आपके सिलेबस के किसी गद्य पद्य नाटक निबंध किसी न किसी भाग से उठाए हुए हैं। सब शब्द कहीं ना कहीं आपको टकराएंगे, इसलिए प्लीज़ सारे शब्दों को ढंग से देखना। चरक, चरक मतलब क्या होता है ये शायद मैंने बताया भी था। सफ़ेद, वाइट रंग जो होता है ना उसको बोलते हैं कि भाई चरक है, सफ़ेद है। धच्चर का मीनिंग होता है दुर्दशा। किसी का जब बुरा, दुर्दशा क्या होता है, किसी के बैड कंडीशन को आप दुर्दशा बोलते हो कि उसकी स्थिति बड़ी दर्दनाक दुर्दशा में है वो, तो धच्चर जो खोटा शब्द है उसका मतलब होता है दुर्दशा। अब धांगर का मतलब क्या होता है, नौकर को खोटा में धांगर बोलते हैं, धांगर, ठीक है। धांगर मतलब क्या होता है, सेवक या नौकर, सेवक भी बोल सकते हो या नौकर। इसको हम थोड़ा ऊपर उठाते हैं। अब देखो, धांगर के बाद धंधा किसको बोलते हो, धंधा तो सबको पता होगा। धंधा मतलब क्या होता है, व्यवसाय करना, बिजनेस करना। धंधा पेशा हो गया, व्यवसाय हो गया, बिजनेस हो गया। एक और वर्ड लिख देता हूं मैं, व्यवसाय। अच्छा, धुआं को जब जैसे आप लकड़ी उकड़ी जलाते हो तो जो धुआं निकलता है, हिंदी में जैसे आप धुआं बोलते हो उसे खोटा में क्या बोलते हैं, धुंगा बोलते हैं, धुंगा, ठीक है। तो धंधा हो गया पेशा और धुंगा हो गया आपका धुआं। नचनी किसको बोलते हैं, जो नाचने वाली होती है, नर्तकी को नचनी बोलते हैं। खोटा में क्या बोलते हैं, नाचने वाली को नचनी बोलते हैं। और नेड़ी मतलब नितंब होता है, ठीक है। बुटक जो हमारा बैक का पार्ट होता है, जिसे कि आप बुटॉक भी बोलते हो, तो नितंब होता है, ठीक है। ये सारे शब्द कहीं ना कहीं आए हुए हैं, इसलिए मैंने दिया है, सो डोंट वरी, आप बस देखते चलना। अब फेंचा क्या होता है, उल्लू। आप जब किसी को बोलते हो ना उल्लू, तो उसे फेंचा बोलते हैं। खोटा में क्या बोलते हैं, फेंचा बोलते हैं। फेंचा मतलब क्या होता है, उल्लू, बेवकूफ। अब फुचेक मतलब क्या होता है, जब आप चिड़िया के पर कतर देते हो ना, उसके पंख को काट देते हो, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोलते हैं कि पंख फुचेक है, ठीक है, तो पंख कतरा हुआ है, ठीक है, तो पंख कतरना फुचेक। अब फुरवेक मतलब क्या होता है, असर होना। जैसे आप कोई दवा खाते हो, ठीक है, तो आपको उस दवा का असर हुआ कि नहीं हुआ, या आपने अपने पिताजी से डांट खाया तो आपको उनके बातों का असर हुआ कि नहीं हुआ, तो फुरवेक मतलब क्या होता है, असर होना। अब फेंगा मतलब क्या होता है, हड्डा। आपको मालूम होगा जो विभिन्न प्रकार का प्रजाति होता है। फोकना क्या होता है, बलून को जैसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, बलून बोलते हो, ठीक है, बैलून बोलते हो, उसे आप फोंकना बोलते हो खोटा में, कि भाई फोंकना है। फादा मतलब क्या होता है, खाली जगह। फादा मतलब क्या होता है, खाली जगह या रिक्त स्थान भी से आप बोल सकते हो, रिक्त स्थान बोल सकते हो। तो फादा मतलब क्या होता है, खाली जगह या रिक्त स्थान। अब फुंदी मतलब होता है वृत्त, किसे आप बोलते हो, वृंत। तो फुंदी मतलब क्या होता है, वृंत। फजीर मतलब सुबह को क्या बोलते हैं, खोटा में फजीर भी बोलते हैं। उसे तो भोरे बिंसारे भी कहते हैं, भोरे भी बोलते हैं, लेकिन फजीर मतलब भी सुबह होता है। अब पछौर मतलब क्या होता है, पश्चाताप, ठीक है, ग्लानि, ठीक है। तो पछौर मतलब क्या होता है, पश्चाताप। छेबेक मतलब काटना या टुकड़ा करना। छेबेक, मैंने छेचना एक शब्द बताया था। छेचना मतलब क्या होता था, पीटना कूटना, तो उसी शब्द बनाया छेबेक, कि भाई काटना या टुकड़ा करना जो होता है, छेबेक। छिलन किसको बोलते हैं, तो फुटानी को बोलते हैं। आप फुटानी, आप लोगों को पता होगा, हिंदी सब फुटानी का मीनिंग नहीं पता, तो जिसको नहीं बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में अत मचा देना, ठीक है। तो फुटानी मतलब एक्सेसिव कोई चीज़ में आप जब नेचर रखते हो, एक्सेसिव शोबाजी, एक्सेसिव खर्चा, तो नहीं बोलते हैं कि उसका फुटानी है, उसके पास वो एक्चुअल है नहीं। आपके पास ज्ञान कम है लेकिन आप ज़्यादा दिखा रहे हो, तो ये आपकी फुटानी हो गई, ठीक है। तो छिलन मतलब होता है फुटानी। अब भांजेक का मतलब भांजना ही होता है। छेवना किसको बोलते हैं, तो जो सुअर का छोटा बच्चा होता है ना, ठीक है, उसे आप बोलते हो छेवना किसको बोलते हैं, सुअर के बच्चे को बोलते हैं छेवना। और जो भी मतलब क्या होता है, मडी स्पेस, ठीक है, वैसा एरिया जो दलदल युक्त है। तो जो शब्द है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दलदल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसा एरिया जहाँ पानी और कीचड़ समागम है, जहाँ पे डूबने के आपके बहुत अधिक चांसेस है, डूबने कहने मतलब फंसने के। तो दलदल को क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। देखो किसी ने किसी कहानी शब्द से, निबंध से हमने इस शब्दों को उठाया है।
सो आप इस शब्द का बस मीनिंग अपने दिमाग में फिलहाल अभी रख लो, ठीक है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ। थई थई मतलब होता है भारी संख्या में, भैंसुर होता है पति का बड़ा भाई, भाटू जिया जी को बोलते हैं खोज, आपको अंकुश रोक लगाना, खींचा मतलब टुकड़ा होता है, चचाई जोर से चिल्ला के बोलना होता है, चोचरा जो होता है पक्षियों का बेली या स्टमक होता है, चरक सफ़ेद को बोलते हैं, धच्चर आपका दुर्दशा, किसी का बैड कंडीशन को आप धच्चर बोलोगे, धांगर मतलब नौकर या सेवक होता है, धंधा पेशा या व्यवसाय को बोलते हैं, धूंगा धुआं को बोलते हैं, नचनी नाचने वाली नर्तकी को बोलते हैं, और नेड़ी मतलब नितंब होता है जो आपका बटक होता है, ठीक है। अब फेचा, फेचा मतलब उल्लू होता है, मूर्ख। उसके बाद आपका फुचेक है, फुचेक मतलब पंख कतरना, चिड़ियाओं को जो पंख कतर दिए जाते हैं पंछियों के। फुरवेक मतलब होता है असर करना, फेनगा हड्डा एक प्रकार का बिल्डिंग। फोकना, फोकना मतलब बलून को आप खोटा में फोकना बोलते हो। फादा खाली जगह रिक्त स्थान को फादा बोलते हो। फुंदी वृंत को बोलते हैं। फजीर मतलब सुबह। पछौर मतलब क्या होता है? पश्चाताप। छेबेक मतलब काटना या आपका टुकड़ा करना, जैसे छेछे के होता है, छेछेक मतलब कूटना या पीटना होता था। छिलन मतलब फुटानी, एक्सेसिव शोबाजी जो होता है। भांजेक भांजना, ये भी आपकी शोबाजी हो गई। छेवना सुअर के बच्चे को बोलते हैं, जैसे मेमना बकरी के बच्चे को बोलते हैं। खोटा में छेवना मतलब सुअर का बच्चा होता है। और जो भी दलदल को बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। वैसे मैं इसके पीडीएफ, दोनों पीडीएफ तो मैंने दे ही दिया है इसके खोटा का, ये भी आपको मिल जाएगा, तो स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। अब देखो झंझाइक, झंझाइक मतलब होता है जिद करना। जब आप किसी चीज़ के लिए जिद करते हो तो खोटा में कैसे बोलता है कि झंझात है, झंझात है, समझे? तो झंझाइक मतलब जिद करना। झंझट परेशानी। झपरेक, झपरेक मतलब होता है झुकना। झंपरेक मतलब क्या होता है? झुकना। भूसभूसी, भाई भूसभूसी हो रहा है, तो भूसभूसी होना मतलब क्या होता है कि रोमांचित या रोमांच में डूब जाना, ठीक है। तो कोई अगर चीज़ आपको रोमांचित करती है तो भूसभूसी करना उसका हो जाएगा खोटा शब्द। झंपरेक मैंने आपको बता ही दिया, झुकना। ठेंगा मतलब क्या होता है? डंडा। डंडा को आप क्या बोलते हो? ठेंगा बोलते हो उड़िया में, खोटा में। ठेपरा, ठेपरा मतलब क्या होता है? छोटे कद के जो लोग होते हैं, नाटे जो लोग होते हैं, उन्हें ठेपरा आप बोलते हो, ठीक है। टोपरा, टोपरा देखो छोटे खेत को बोलते हैं। टोपरा किसे बोलते हैं? छोटे खेत को बोलते हैं। टुगरी किसे बोलते हैं? छोटी पहाड़ी को बोलते हैं। देखो मैंने पिछले लगभग शब्दावली पार्ट 2 में आपको टुगरी बताया था, और ये जो बने क्लोर हम पढ़ रहे थे उसमें टुगरी शब्द भी आया था, तो ऐसे ही आपको शब्द मिलते चलेंगे। मंडा, मंडा खोटा में एक पर्व है इनका। मंगतू, मंगतू कौन? जो मांगने वाला है उसे मंगतू आप बोलोगे। खोटा में क्या बोलोगे? मंगतू, मांगने वाला। ठनका नहीं बोलते, ठनका गिरा, बिजली गिरा। जो आसमान से बिजली गिरती है उसे खोटा में बोलते हैं ठनका गिरना। हम लोग भी बोलते हैं बहुत जगह, गांव के भाषा में ठनका बोलते हैं, बिजली बोलते हैं। मतैनी, देखो मांगने वाला का दो आपको शब्द मिले, एक तो मंगतू या मतैनी, ठीक है। एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग। तो मतैनी मांगने वाला, मांगने वाली, मंगतू मांगने वाला। तेतर, देखो एक होता तेतर, सॉरी थेतर। थेतर का मैंने क्या बताया था कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत जिद्दी स्वभाव का, जो मानता नहीं है, या एक ऐसा पौधा जो कहीं भी एडजस्ट कर लेता है अपने आप को इन्वायरमेंट में। तेतर, तेतर इमली को बोलते हैं। तेतर इमली को बोलते हैं, ठीक है। ये शायद गांव में बहुत प्रचलित शब्द भी है, तो आपको पता ही होगा। मातबर, मातबर मतलब बड़ा धनी ताकतवर आदमी को। मातबर मतलब रिच, जो इन्फ्लुएंशियल पीपुल होते हैं उनको मातबर बोलते हैं, ठीक है। जो बहुत ही रईस और दमदार रसूख वाले आदमी होते हैं उनको मातबर बोलते हैं। तिकुर, तिकुर का मतलब क्या होता है? तीता कड़वा स्वाद में जिसका बीटर टेस्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? तिकुर बोलेंगे, ठीक है। खोटा में क्या बोलते हैं? तिकुर बोलते हैं। अब देखो ढाइड, नॉर्मली क्या होता है कि मादा या माँ जो होती है जानवरों में, ठीक है, जिसमें नर मादा होते हैं, तो ऐसे मादा या माँ को ढाइड बोलते हैं, ठीक है। डीढ़, डीढ़ मतलब क्या होता है? साहस नहीं बोलते, जैसे दृढ़ता होता है, दृढ़ता कि बहुत दृढ़ रहा अपने निश्चय पे, तो मतलब हिम्मत बांध के रहा। तो डीढ़ मतलब क्या होता है? साहस होता है। अच्छा डुभा, डुभा कटोरा, छोटा सा जो बर्तन होता है, पॉट होता है इस टाइप का, ठीक है, उसे आप क्या बोलते हो? डुभा बोलते हो, कटोरा। ढेंगुर, ढेंगुर मतलब कोई चीज़ अगर एक बीता से कम है तो उसे आप ढेंगुर बोलते हो। एक बीता, ये आपका बीता हो गया, दिस वन फ्रॉम हियर टू हियर, कि एक बीता से कम शब्द को आप ढेंगुर बोलते हो। देखो ये सब शब्द मिलेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बोलूंगा कि देखो शब्द मिल रहे हैं जो मैंने बताया था। ढेरा, ढेरा किसे बोलते हैं? एक आंख से देखने वाले को हम बोलते हैं ढेरा, मतलब काना बोल लो, ठीक है, या फिर काना भी नहीं, जो बहुत लोग आदत होता है कि बहुत चीज़ों को बहुत तीक्ष्ण निगाहों से देखते हैं, तो एक आंख से देखने वाले को ढेरा बोलते हैं।
ढोढर, ढोढर मतलब खोद या खोखला, ठीक है, जो इम्पिटी होता है, जो खाली होता है अंदर से, जैसे कि आप खोखला बोलते हो उसे आप बोलते हो ढोढर। अब ढेर, ढेर नहीं कहते हैं कि ढेर फुटानी भेगलई, तो या भेल, ठीक है, तो मतलब बहुत फुटानी हो गया, तो ढेर मतलब होता है बहुत। रुंडा, रुंडा किसको बोलते हैं? उदबिलाव, एक तरह का आपका जानवर है, उदबिलाव को क्या बोलते हैं? रुंडा बोलते हैं। रुख, पेड़ को, वृक्ष को गांव में बोलते हैं रुख, ठीक है, कि अमृत के रुख कहाँ है, आम का रुख कहाँ है, तो रुख मतलब पेड़ या वृक्ष होता है। ये आम बोलचाल के भाषा में आने वाली चीजें हैं। सुंगा, सुंगा मतलब होता है नुकीला, जैसे आप भाला को देखते हो ना, एरो को देखते हो, तीर को देखते हो, कैसा होता है? नुकीला होता है ना, तो सुंगा, सुंगा मतलब होता है नुकीला, इसे आप ध्यान में रखना। हरका, बांस का पिटारा है, जब आप देखो बांस के कमाचियों से जो पिटारा बनता है ना, ठीक है, पिटारा आप समझ रहे हो ना, टोकरी जिसका ढक्कन भी होता है, तो हरका क्या होता है? बांस के पिटारे को बोलते हैं डीह, डीह मतलब गांव, डीह मतलब गांव, गांव को खोटा में क्या बोलते हैं? डीह। और डहर, डहर मतलब रास्ता, डहर तो मैंने बताया ही था, डहर मतलब डगर मतलब रास्ता ही होता है। और डंडी, डंडी मतलब क्या होता है? तराजू। गांव में जब जाओगे तो जो साहूकार होते हैं क्या करते हैं? बोलते हैं भाई डंडी मारता है, तो तराजू को थोड़ा कम बेसी करके सामान का जो क्वांटिटी होता है ना, अगर 1 केजी से कम देता है, ज़्यादा देता है, तो उसको डंडी मारना ही बोलते हैं। तो डंडी मतलब होता है तराजू। चलो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में चीज़ें चली जाए थोड़ी और अच्छे से। जजाई का मतलब होता है जिद करना, झंझट परेशानी को बोलते हैं। झपरे का मतलब झुकना होता है। भुसभुसी किसी चीज़ में जो आपको रोमांच मिलता है, थ्रिल मिलता है, तो थ्रिल जो हुआ वो भुसभुसी हुआ। ठेंगा, डंडा को बोलते हैं। ठेपरा, नाटा आदमी को, छोटा कद के आदमी को बोलते हैं। टोपरा, छोटा खेत को बोलते हैं। टुगरी, छोटी पहाड़ी को बोलते हैं। मंडा, मंडा पर्व है। मंग तू मांगने वाला। ठनका, बिजली गिरना। मतई, नहीं मांगने वाली। तेतैर, इमली को बोलते हैं। इमली का जो वृक्ष होता है उसमें जो इमली लगते हैं उसको तेतैर बोलते हैं। मातबर, धनी रसूख वाला आदमी, इन्फ्लुएंसर आदमी जो ताकतवर है पैसे से। तिखुर मतलब होता है तीता कड़वा या बीटर टेस्ट का। ढाइड, अगला शब्द आपका ढाइड, तो जो जानवरों में मादा होती है उसे ढाइड बोलते हैं। डीढ़, डीढ़ मतलब होता है साहस। डूबा, छोटा कटोरी को बोलते हैं। ढेंगुर, एक बीता से कम चीज को हम ढेंगुर बोलते हैं। ढेरा, एक आंख से देखने वाला। ढोडर, जो अंदर से खाली है, इम्पिटी वेसल, ठीक है, जो इम्पिटी बर्तन होते हैं, खाली जो होते हैं चीजें, ढोडर बोलते हैं। ढेर मतलब बहुत होता है। रुंडा मतलब उदबिलाव, जो एक तरह का जानवर है। उदबिलाव क्या है? उदबिलाव का नाम आपने सुना होगा, एनिमल है, ठीक है। रुख, पेड़ को बोलते हैं, वृक्ष को बोलते हैं। सुंगा मतलब नुकीला, शार्पेन, ठीक है। हरका, बांस के पिटारा को बोलते हैं। डीह मतलब गांव होता है। डहर मतलब रास्ता होता है। डंडी, तराजू को बोलते हैं। जैसे नहीं, जब कोई तौलता है तो कम बेसी जो हो जाता है तो उसको बोलते हैं डंडी मारना, ठीक है, मतलब वो आपसे बेईमानी कर रहा है। अब देखो फिर देखते हैं, इस तरफ चलते हैं। छूटा, ये जो खोटा सब छूटा है उसका मतलब होता है छूटना। छूटना को क्या बोलते हैं? छूटा। छिलन, फुटानी, ये शायद उधर में था, रिपीटेड है, इसको छोड़ दो आप। डायर, डायर मतलब डाल। रुख मने पेड़, आप पेड़ के डाल को क्या बोलोगे? डायर, डायर। डोल, बाल्टी या जब्त होना, ठीक है। डोल मतलब क्या होता है? बाल्टी, या फिर जब कुछ चीज को आप उठा कर रख ले तो अपने पास कहीं नहीं देंगे तो जब्त कर लेना उसे बोलते हो। दोनों शब्द में यूज होता है डोल। डिंडा, डिंडा मतलब होता है सीमा, मतलब बाउंड्री, बाउंड्री, जैसे खेत का अपना डिंडा होता है। दंड मतलब जुर्माना, ये तो नॉर्मल शब्द है। ढोड़, विष सांप, ठीक है, तो जो पॉइजनस स्नेक होते हैं उन्हें आप बोलते हो ढोड़। ढूढेक, ढूढेक मतलब घुसना, ठीक है। टोपरा, छोटा खेत को ही बोलते हैं, ये भी रिपीटेड है। भूंस, भूंस किसे बोलते हैं? तो बड़ा चूल्हा, जो घर में लोग चूल्हा, जिसपे मिट्टी का जो चूल्हा बना होता है या फिर मतलब ईंट का, उस पर जो खाना बनता है उसे आप बोलते हो भूंस। भूंस मतलब बड़ा चूल्हा। अब भूंसरी, भूंसरी किसे बोलते हैं? तो वही मच्छर को बोलते हैं, बड़ा अनूठा नाम है भूंसरी, ठीक है। भूंसरी किसे बोलते हैं? तो मच्छर को बोलते हैं। भुइयाँ, भुइयाँ मतलब नहीं बोलते कि भुइयाँ हम बैठेंगे, जमीन पे बैठेंगे, तो धरती भुइयाँ जो है, जमीन वो सब बराबर है, उसका मतलब होता है भुइयाँ मतलब धरती या पृथ्वी या फिर जमीन। झोला, झोला मतलब क्या होता है? थैला, ये सबको पता होगा, थोड़ा इसे ऊपर करते हैं। अब देखो झांक, झांक मतलब क्या होता है? बांस आदि, जो आपको जंगल में बांस वास मिलते हैं, कांडी वाडी, तो उन्हें एक नॉर्मल खोटा की भाषा में झांक भी बोलते हैं। अब देखो बिंडा, बिंडा मतलब क्या होता है? बिंडा मतलब होता है मेड़। आप जब खेत की पगडंडियों पे चलोगे ना, जैसे मान लो ये खेत है, देखना ये सब खेत है, तो खेत के बीच बीच में ना मेड़ बना होता है,
ठीक है, आपको इसी में चलना, पतला सा रास्ता होता है मेड़, ठीक है। किसी ने मेड़ रोड देखा है कि नहीं देखा है? ये देखो, ये मतलब खेत है, खेत के बीच में आपको जाना है तो मेड़ रोड से गुजर के, या खेत के किनारे में जो होता है मेड़ होता है, तो ये सब उसको मेड़ बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो हिंस का क्या हुआ भाई? आदत। मैंने पहले ही बोला था, ये भी शब्द रिपीटेड है। हिंस का मतलब आदत करना होता है। हिटेक कि भाई हिट के जाएंगे, मतलब यहाँ से चलो प्रस्थान करते हैं, ठीक है। हिटेक मतलब हो गया प्रस्थान करना। हुंचकेक उत्साहित होना। हुंचकेक मतलब क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा हुंचेक है, मतलब उत्साहित है, ठीक है। हेरेक मतलब खोजना, कोई चीज़ को ढूंढना को बोलते हैं हेरेक। जगुन मतलब जगह। ए जगुन इस जगह, से जगुन उस जगह। अब जोरिया छोटी नदी को बोलते हैं। जंदे मतलब होता है जिधर। टांगरा किसको बोलते हैं? चट्टानी क्षेत्र, ऐसा एरिया जहां पे ज्यादा आपको रॉक्स मिलने वाले, इसको टांगरा बोलते हैं, ठीक है। झोंपा किसको बोलते हैं? फूलों फलों का गुच्छा। तो देखो, झोंपा जब मान लो बहुत सारे फ्लावर को आपने एकत्रित कर रखा है, तो फूलों का गुच्छा या फलों का जो गुच्छा होता है, अब गुच्छा को खोटा में क्या बोलते हैं? गौछ बोलते हैं। गुच्छा को खोटा में क्या बोलते हैं? गौछ बोलते हैं। गौछ मतलब संग्रह, ठीक है। अच्छा, खोटा में इस छ का प्रयोग नहीं होता है, याद रखना, इसी छ का प्रयोग होता है। तो झोंपा गोछ, संग्रह भी इसे आप बोल सकते हो, संग्रह भी आप इसे बोल सकते हो। नहीं बोलते हैं कहानी की गोछ, कहानी संग्रह, कहानी गोछ, कहानी संग्रह। तो झोंपा हुआ फूलों फलों का गुच्छा। टिडुआइक कठोर होना, ठीक है। टिडुआइक मतलब होता है कठोर हो जाना, किसी चीज का सख्त हो जाना। टापेक मतलब किसी को घेर लेना। घेरेक भी था घेर लेना, किसी को छेक लेना, और टापेक भी मतलब होता है घेर लेना। अब टटाइक मतलब होता है सूखना। जैसे आप जब धूप में कहते हैं कि गेहूं को धूप में डाल दो, टटा जाएगा, तो उठा लेंगे। टटा जाएगा मतलब टटाना मतलब क्या होता है? सूख जाना अच्छे से, तो टटाइक। अब देखो टूरा मतलब होता है टूअर कहने का मतलब जिसका कोई नहीं है, ठीक है, वो बेचारा अकेला है, जिस पे कोई ध्यान नहीं देता है नॉर्मली, कि टूअर जैसा रहता है, मतलब अकेले रहता है, ऑर्फन जैसा रहता है, ठीक है। तो टूरा मतलब होता है टूअर को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो अकेला कर लो, जिसे कोई नहीं पूछता, ठीक है, जिसे कोई नहीं पूछता टूअर, ठीक ना। तो चलिए लास्ट बार में शब्द को देख लेते हैं। छूटा माने छूटना, छिलन माने फुटानी होता है, डाइल मतलब डाल होता है, डोल बाल्टी को या किसी के सामान को जब्त कर लेने को बोलते हैं। डंडा सीमा को बोलते हैं, ठीक है, बाउंड्री को। दंड मतलब जुर्माना। ढोड़ मतलब विष सांप जो पॉइजनस स्नेक होता है। ढूढ़े का मतलब घुसना। टोपरा, छोटे खेत को टोपरा बोलते हैं। छोटी पहाड़ी को टुगरी बोलते हैं। भूंस, बड़ा चूल्हा को बोलते हैं। भूंसरी, मच्छर को, मॉस्किटो को क्या बोलते हो? खोटा में भूंसरी बोलते हो। भुइयाँ मतलब धरती या जमीन पर। झोला को बोलते हो। झांक मतलब बांस आदि जो कांडी वंडी होता है उसको झांक भी बोलते हैं। बिंडा, मेड़ के खेत में जो चलने वाली पगडंडी होती है, रास्ता होता है, उसे आप मेड़ बोलते हो। तो बिंडा मतलब मेड़। हिंसका मतलब आदत होता है। हीट कर जाना मतलब प्रस्थान कर जाना, उठ के चले जाना। हुंचकेक मतलब उत्साहित होना। हेरेक मतलब खोजना। जगुन मतलब जगह। जोरिया छोटी नदी को बोलते हैं। जंदे जिधर। टांगरा चट्टानी क्षेत्र को बोलते हैं, जो ऐसा एरिया जहाँ पे आपके चट्टान ज़्यादा मिलते हैं। झोंपा या संग्रह या गौछ, ठीक है, इसका मतलब होता है गुच्छा। फूलों फलों के गुच्छा को झोंपा बोलते हैं। टिडुआइक मतलब होता है कठोर होना, सख्त होना। टापेक या घेरेक मतलब घेर लेना, छेक लेना। टटाइक मतलब सूखना, बहुत मतलब धूप में तेज सूखना जो होता है उसको टटाइक बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, गांव में अनाज को लोग टटाने के लिए धूप में छोड़ देते हैं ताकि उसमें मतलब फंगस ना लगे। और टूरा मतलब टूअर मतलब अकेला व्यक्ति जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है। सो ये रहा हमारा आज का शब्दावली पार्ट 3। देखो, मैं जितने भी शब्द इसमें बताया हूँ सब कहीं ना कहीं मैं फिर बोल रहा हूँ, या तो गद्य भाग से या पद्य भाग से या निबंध से, कहीं ना कहीं मैं किसी चैप्टर से उठा के दे रहा हूँ। शब्द भले थोड़े अटपटे आपको लग सकते हैं, लेकिन आपको सब याद रखना है। अगर खोटा को थोड़े भी अच्छे समझना है, पेपर 2 में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो मैं जितना बता रहा हूँ इतना ज़रूर देखो। आपको समडे यू विल रियलाइज़ कि मैंने जितना कुछ बताया वो सब सही मकसद के तौर पे बताया है। सो एक दिन आपको जरूर महसूस होगा कि खोटा आप जितना शब्दावली आपके पकड़ में आई है उतना अच्छा समझ में आया है। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, टेलीग्राम लिंक को नहीं ज्वाइन किए हो, वो ज्वाइन कर लो, और जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन उसको आप प्रेस कर दो, ताकि मेरी जो भी वीडियो यहाँ जैसे ही चैनल पे आती है आपको भी एक नोटिफिकेशन चला जाए, आप वीडियो को तुरंत देख पाओ। चलिए फिर मिलते हैं।